हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। अगर वो मुसल्ला जथे की सूरत में नहीं आएंगे तो फिर हम उनको रोकने के लिए उनके घरों पे तो नहीं चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। अगर वो मुसल्ला लोगों को लेके आता है तो फिर उसे उसी अंदाज से जो है वो रोका जाएगा। राना साहब को सदर बुश बनने का शौक है कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस टाइप उनका माहौल है। जो जमहूरी मुल्क होता है उसका वज़ीर दाखिला ऐसी गुफ्तगू नहीं कर। तो रेड जोन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, ऐसे ग्रोह को और ऐसे गुनाह लोगों को जो है वो रोका भी जाए। ये डराना अपने लोगों को कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, पहले 600 की बजाय 650 गोले मारे, इनकी अकल जवाब दे गई है। ये इस्लामाबाद है 27 किलोमीटर की हुकूमत करने वालों। जो अपनी सियासत रियासत के लिए कुर्बान कर सकते हैं वो रियासत को कभी खतरे में देखकर खामोश रहेंगे, ये नहीं हो सकता। अब इंशाअल्लाह ताला हम जो स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं वो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को हैरान कर देगी। पार्टी की ये रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी को इलेक्शन कैंपेन लीड करें, अब इसको उन्होंने मान लिया है। जब भी इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में। इसहाक डार साहब तो इसी वीक में आ जाएंगे। इसहाक डार आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, सारे लोगों को ले आए, इनका खेल खत्म हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने 15 अक्टूबर तक की तारीख दी है, बार बार चीख रहा हूँ, 5-10 दिन का इजाफा मांगता हूँ, फैसले हो जाएंगे। कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा लिए इमरान खान अपनी एहतजाजी तहरीक को हतमी मराहिल में दाखिल करने का ऐलान कर चुके हैं। आज इमरान खान में इमरान खान की तकरीर में अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। हुकूमत भी इमरान खान के एहतजाज से निपटने के लिए पहले से बेहतर तैयारियों का दावा करती नजर आ रही है। इसहाक डार की अक्टूबर में वतन वापसी की तस्दीक हो चुकी है, जबकि नवाज शरीफ की भी वापसी की राहें हमवार होने की खबरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत के खिलाफ जारिहाना इनिंग्स खेलने का ऐलान करने वाले इमरान खान अमरीकी साइफर की तहकीकात से अपनी असेंबली में वापसी को मशरूत कर चुके हैं, जबकि लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए अपने भाई नवाज शरीफ से मुशावरत कर रहे हैं। कबल इस वक्त इंतखाबात या मौजूदा असेंबलियों की आईनी मुद्दत की तकमील, सैलाब में घिरा मुआशी अदम इस्तेहकाम से उलझता पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की खातिर किस चीज के लिए तैयार है, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी अहम सियासी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर सिंध, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। सर, टीजर तो पहले से दिया गया है कि आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है रहीम यार खान में। अब से कुछ देर के बाद क्या खान साहब लॉन्ग मार्च की धरने की तारीख देंगे या फिर अगले स्टेज करेंगे? देखिए, खान साहब ने बड़ी लंबी मुशावरत की है अपनी कोर कमेटी के साथ, उसके बाद फिर और छोटी कमेटी के साथ, कुछ फिर मजीद जो उनके करीबी और पार्टी के सीनियर लोग हैं 3-4 उनके साथ, और इंडिविजुअल भी खान साहब ने लोगों से बात की है, मुलाकात की और सारे प्रोज एंड कॉन्स को चेक किया। अब खान साहब क्या ऐलान करेंगे आज, ये अभी पार्टी में किसी को नहीं पता। ये खान साहब ने सारे पत्ते अपने सीने से लगाए हुए हैं और वो आज कोई एक बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं जिसकी तवक्को की जा रही है। और इस वक्त तो मैं समझ रहा हूँ हाइप भी क्रिएट हुई भी है, हुकूमत भी घबराई हुई है। हम रोज देखते हैं राना सनाउल्लाह के जो उल्टे सीधे और बोंगे किस्म के बयानात उनके आते हैं कि वो पता नहीं ड्रोन से क्या टीयर गैस गिराएंगे, शेल्स गिराएंगे, या वो उसके बाद पता नहीं कोई जेट्स ले आएंगे, क्या करेंगे वो। तो वो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक हुकूमत वक्त जो है ये एक बौखलाहट का शिकार है। मैंने तो कभी किसी हुकूमत को अपने मुल्क के लोगों के लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा जैसे लगता है कि दुश्मनों पर हमला करने जा रहे हैं। जो लोग इमरान खान के साथ इस्लामाबाद आना चाहते हैं लॉन्ग मार्च में, वो भी पाकिस्तानी है। हमने अपनी हुकूमत में ये देखा कि बार बार इन्होंने कभी महंगाई मार्च, कभी मुल्क बचाओ मार्च, कभी कौन सा मार्च, कभी महंगाई मुकाओ मार्च, ये इन्होंने कभी मरीम नवाज कर रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, कभी वो मौलाना फजल रहमान निकल रहे हैं, कभी कौन आ रहा है। हमने कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की, ना किसी को रोकने की कोशिश की, ना पुलिस से लाठीचार्ज करवाया, ना शेलिंग करवाई, ना हमने कोई इनके ऊपर वो जोर जबरदस्ती की, ना लोगों के घर में कूदे। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने में ये बुरी तरह नाकाम रहे। सो मैं समझता हूँ कि कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज जो इमरान खान साहब की स्पीच है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है
और आज तवक्को है कि खान साहब एक अपना आगे का लाएमल और बड़ा ऐलान। इमरान इस्माइल साहब, पार्टी में मुशावरत का भी जिक्र किया है, ज़ाहिर है इस्लाम इशू पर बड़ी मुशावरत हुई है, इसमें अक्सरियती राय क्या मशवरा दिया गया खान साहब को कि जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाए या इंतजार किया जाए? और अगर आज भी रहीम यार खान में खान साहब तारीख का ऐलान नहीं करते तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, बस सिर्फ टीजर्स देकर टेस्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ये टाइमिंग सियासत में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो टाइमिंग देखकर सारी चीजें की जाती हैं। इमरान खान साहब भी इसी के ऊपर यकीन रखते हैं कि टाइमिंग के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरी चीज ये कि इस वक्त कौम बेइंतहा तंग है, कौम जो है वो इस वक्त हमारे से आगे निकली हुई है। वो खुद एहतजाज कर रहे हैं, वो कभी बिजली के बिल के ऊपर, कभी पानी की सप्लाई ना होने के ऊपर, कभी महंगाई के ऊपर। 41% इन्होंने महंगाई कर दी और अभी मजीद करने वाले हैं। वो जादूगर आ रहे हैं लंदन से, इसहाक डार, वो आके क्या छड़ी घुमाएंगे? मुझे पता है कि हम सब जानते हैं कि मुफ्ता इस्माइल इज ओनली अ माउथ पीस। वो तो जो इसहाक डार की सारी पॉलिसी स्टो कर रहे हैं, अब इसहाक डार ने सारा मलबा मुफ्ता पर डाल दिया और वो आके कहते हैं कि जी मैं चलाऊंगा। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब जब बड़े भैया से मिल के लंदन के अपार्टमेंट से निकले तो उनका मुंह लटका हुआ था और उसकी वजह बाद में पता चली कि भैया ने खबर सुनाई थी कि इसहाक डार वापस वतन आएंगे। उनके आने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आप नैब को देख रहे हैं, मुतवातिर तरीके से वो केसेस माफ हुए चले जा रहे हैं। आज भी 26 रेफरेंसेस वापस हुए हैं, बड़े बड़े रेफरेंसेस वापस हुए हैं। सो इनका जो रिजीम चेंज का मकसद था वो तो ये था जो अब पूरा हो रहा है, नैब को खत्म करना, FIA को कमजोर करना, अपने केसेस खत्म करवाना, इक़्तिदार को तूल देना और मजीद पैसा बनाना। अब इसहाक डार जब आएंगे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, इसहाक डार होंगे इकोनॉमी मिनिस्टर। वो ऑयल भी कंट्रोल करेंगे, वो पेट्रोल भी कंट्रोल करेंगे, वो घी आटा दाल चावल भी कंट्रोल करेंगे, वो फाइनेंस की चीजें भी कंट्रोल करेंगे, वो हर चीज वो देखेंगे। शहबाज शरीफ को बिल्कुल साफ बता दिया गया है कि बेटा आपका काम यहीं तक था, खत्म हुआ, आप अब एक डमी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत, डमी तो खैर वो पहले भी थे, लेकिन अब वो इसहाक डार जो है वो उनकी इमरान साहब के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए जो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हैं उसमें इतनी सख्ती की वजह है क्या? एक तरफ वो ये कहते हैं कि अगर आप अदालत की मुख्तस करदा जगह पर आते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, जलसा करते हैं तो फिर आपको वो सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे, तमाम तर सहूलियात भी देंगे, लेकिन फिर दूसरी जानिब वो उतनी सख्त बयानात देते हैं कि अब वो 25 मई से ज्यादा बेहतर तैयारियों से शेलिंग और ड्रोन शेलिंग और आपसे निपटेंगे। उनको इतनी खतरनाक वाइब्स क्यों आ रही हैं आपके इस धरने, लॉन्ग मार्च ऐसे एहतजाज से? अरे वे ना खौफजदा हैं, इन्हें मालूम है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के बिला मुबालगा पाकिस्तान का सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर कोई है पाकिस्तान में तो इमरान खान है। और वो मोटरसाइकिल के इश्तिहार नहीं आता था, उसमें कहते थे कोई मुकाबला नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। वो मैं इमरान खान के लिए कहता हूँ कि कोई मद्दे मुकाबले नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। और इसी चीज से डरे हुए। ये तो बाजार में देखे ना, बर्गर खाने जाते हैं तो इनको वहां गालियां और जूते पड़ते हैं, ये वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो ये तो पब्लिक में तो जा नहीं सकते, तो स्टेट मशीनरी यूज की जा सकती है। और घबराए इतना है कि अभी इमरान खान ने ऐलान ही नहीं किया। इमरान खान ने कब कहा कि मैं रेड जोन आ रहा हूँ? हो सकता है इमरान खान आज ये ऐलान करें कि जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्तस करदा जगह है मैं वहां जा रहा हूँ। हो सकता है वो ये ऐलान ही ना करें कि मैं कोई लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, वो कुछ और ऐलान करें, वो किसी और शहर में करें, वो कराची में करें या लाहौर में करें या पेशावर में करें या कोयटा में करें। किसने अभी कहा कि हम ये कर रहे हैं? ये तो खुद सवाल खुद जवाब, खुद ही कहते हैं जी इमरान खान जत्थे लेकर आ रहे हैं, वो मुसल्ला जत्थे आएंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। भाई किसने कहा? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो दहशतगर्दी नाम की चीज ही नहीं है। इमरान खान साहब को आप जाके बता दें कि इमरान इस्माइल के पास बगैर लाइसेंस के 2 हथियार इनके पास रखे हुए और ये मोहल्ले में बदमाशी करते हैं, वो उसी दिन फारिग कर देंगे। यहाँ तो कल्चर ही वो नहीं है। तो ये कहाँ से इनको आ गया कि कोई हम टैंक और तोपें लेके इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने वाले हैं? ये तो खौफ की अलामत है ना। रात को ख्वाब आता है, सुबह उठ के बयान दे देते हैं, फिर रात को ख्वाब आता है, फिर सुबह बयान दे देते हैं। तो ख्वाब आने का मकसद ये है कि इनके असाब पे इमरान खान इस वक्त बुरी तरह सवार है। और जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, तो इनको तो लगता है कि वो वाकई खान टाइगर्स और टाइग्रेसेस की तैयारी से मतलब क्या है? क्योंकि वो कहते हैं जब उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि उनके कारकुनान, उनके टाइग्रेसेस की तैयारी मुकम्मल है, तब वो हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। क्या तैयारी का मतलब ये कि अगर पुलिस आपको रोके या बिलफर्ज पुलिस तशद्दुद भी करे तो फिर आपकी तरफ से जवाबी तशद्दुद की तैयारियां हो पूरी? क्या ये तैयारी है? तैयारी से खान साहब का मकसद क्या है मैं आपको बिल्कुल डिफाइन कर देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपने देखा होगा, जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, कोई प्रोटेस्ट हो, धरना हो, फैमिलीज आती हैं, माएँ आती हैं, बहनें आती हैं, बेटियाँ आती हैं, बूढ़े आते हैं,
बच्चे आते हैं, सब आते हैं, एक फेस्टिवल का समा होता है और लोग अपने हकूक के लिए जोक तर जोक निकलते हैं इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए। ये बात तो बिल्कुल 100% डन है ना। तो जो इन्होंने लास्ट टाइम किया तो हमारे पास तो कोई हथियार नहीं था, ना हम किसी किस्म की तैयारी में थे। इन्होंने तो लोगों के घर में कूद के चार दीवारी पामाल करके औरतों को इन्होंने बड़ा बुरा इन्होंने ट्रीट किया, बच्चियों को इन्होंने बड़ा बुरा ट्रीट किया, वीडियोस मौजूद हैं उनकी। उसके बाद जो मामला थे वो खराब से खराब होते चले गए। इन्होंने लोगों को जेल में डाला, इन्होंने लोगों की गाड़ियां तोड़ी। यास्मीन राशिद की गाड़ी आप देखें किस तरह उसके साथ इन्होंने सलूक किया। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये किसी वर्स्ट उसमें हमने जमहूरियत में तो कभी देखा ही नहीं। ये तो हमने कभी जो डिक्टेटरशिप है, वर्स्ट डिक्टेटरशिप में भी हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये इस चीज की हम तैयारी करेंगे कि अब ये ऐसा ना कर सकें। और जो टाइग्रिस से खान साहब तैयार होने के लिए कह रहे हैं, वो खुदा न खास्ता कोई हथियार उठाने के लिए नहीं कह रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो लोग आते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं, इनके आगे खड़े हो जाएं, इनकी दीवार बने, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हकीकतन पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं अपने मुल्क को प्रॉस्पर होते हुए, और वो अब एक जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए वो बाहर निकलना चाहते हैं। इमरान इस्माइल साहब, सवाल यही है ना कि जब आप ये कहते हैं कि 25 मई को पुलिस ने जो रेड किए, जो तशद्दुद किया, जो गिरफ्तारियां की, डेफिनेटली वो काबिल मुजम्मत थी, नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर पुलिस ऐसा करेगी तो आप उससे निपटने को तैयार हैं। पुलिस का यानी राना सनाउल्लाह साहब का तो अभी भी दावा ये है कि उससे बेहतर तरीके से निपटेंगे आपको। तो फिर सवाल यही है ना कि आपकी तैयारियां क्या होंगी अगर पुलिस वही दोहराती है जो 25 मई को उन्होंने किया, तो फिर आप भी गेयर अप होकर आएंगे, आप भी फिर तशद्दुद के रास्ते इख्तियार करेंगे। ये तैयारी है। तैयारी क्या हो सकती है? हमारी तैयारी हो सकती है कि हम पानी, नमक और टॉवल्स बड़ी मकदार में, वाफिर मकदार में अपने साथ रखें ताकि लोगों को टीयर गैस की शेलिंग से बचाया जाए। हमारी तैयारी क्या हो सकती है? हमारी तैयारी हो सकती है कि हम कई ऐसे कैंप्स लगाएं कि अगर कहीं पे कोई किसी को चोट लगती है, गिरता है, बीमार होता है या उसको टीयर गैस से कुछ होता है, तो वहीं पे उसको तिब्बी इमदाद हम पहुंचा सकें। ये तैयारियां हम कर सकते हैं। हम गाड़ियां तैयार रख सकते हैं, बसें रख सकते हैं, हम छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां तैयार रख सकते हैं। हम ये कर सकते हैं। हमने क्लशनकोव उठा के तो इस्लामाबाद में घुस के फायरिंग नहीं शुरू कर देनी, ना हम कर सकते हैं, ना हमारा करने का कतन ऐसा कोई इरादा है। तो बाकी जो राना सनाउल्लाह अपनी सोच के हिसाब से, समझ भी तो बेचारे की छोटी है ना, वो इतनी छोटी सी अकल है, उसके हिसाब से जो वो कर सकते हो, जीरा ब्लेड बने हुए हैं, सिर्फ पट्टे चक देंगे तो मथे रंग देंगे, तो वो करने दें उसको। ऐसे में जब विफाक ने आपके ही एहतजाज से निपटने के लिए केपी से भी नफरी तलब की, केपी ने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, पंजाब भी पुलिस नफरी देने के मूड में नजर नहीं आता, डेफिनेटली पंजाब से भी इनकार होगा, तो क्या आप सही समझ रहे हैं कि आपकी जो तहरीक है वो एक स्टेज पे जाके सेंटर वर्सेस प्रोविंस की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी? देखें, सेंटर वर्सेस प्रोविंशियल सिचुएशन नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तान वो है जो यानी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 75% ऑफ द पाकिस्तान। एक पाकिस्तान वो है जो 27 किलोमीटर पर फैला हुआ है। वो तो खुद वो कहते हैं कि जी हम हिसार नहीं करने देंगे इस्लामाबाद की गेट, वो तो खुद कंटेनर लगा के हिसार में बंद हो जाते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद आएंगे, आके हम अपना हक मांगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है, और इस वक्त एक्चुअली अगर इस हुकूमत में कोई सैनिटी प्रिवेल करती है तो इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए और इमरान खान की बात पर गौर करें। देखें, फ्रेश इलेक्शन के अलावा इस मुल्क में कोई सोल्यूशन नहीं है। फ्रेश इलेक्शन कराएं, बेशक ये इलेक्शन जीत जाए, इमरान खान इलेक्शन जीत जाए, कोई और जमात इलेक्शन जीत जाए, लेकिन इस मुल्क की जो इस वक्त इकानमी जो डोल ड्रम्स में है उसे बाहर निकालने के लिए हमें फ्रेश इलेक्शन और एक फ्रेश मैंडेट वाली एक ताकतवर हुकूमत की ज़रूरत है जो नेगोशिएट कर सके लॉन्ग टर्म के ऊपर। इस वक्त इनकी हुकूमत आज गई और कल गई के ऊपर खड़ी हुई है और कोई इनके साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा इकोनॉमी की क्या हालत हुई है, आपने देखा महंगाई की क्या ऐसे में फिर जब इमरान खान साहब ने आज मशरूत असेंबली में वापसी का प्रपोजल दिया है कि अगर अमरीकी साइफर की तहकीकात हो तो असेंबली में वापसी मुमकिन हो सकती है, ये उन्होंने कंडीशनल प्रपोजल दिया है। अब ऐसी हुकूमत जो आपके मुताबिक इंपोर्टेड है, जो मुल्की सालमियत की साख को दाव पर लगाकर इख्तिदार में आई है, क्या आप साइफर की तहकीकात के लिए उस हुकूमत पर भरोसा करते हैं? और अगर वो कोई कमेटी बनाएगी तहकीकात के लिए तो क्या आप हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं? फिर अगर तो ये तहकीकात की कमेटी बनाने के लिए तैयार हो जाएं तो उसके ऊपर बात हो सकती है कि किस तरह की कमेटी हो जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्मीनान हो। उसमें मेरी बात नहीं हुई इसके ऊपर खान साहब से, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसी कमेटी
बनाना पसंद करेंगे जो गैर जानिबदार हो, जिसमें जुडिशरी के अरकान शामिल हो, जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अरकान शामिल हो, जिसमें दोनों हरीफों के जो अरकान जो है वो शामिल हो, और फिर उसके ऊपर कोई कमेटी बने। जो मेरा ख्याल है कि इमरान इस्माइल साहब, आप सियासी इस्तेहकाम का जिक्र किया, मोअज़्ज़ज़ जैद साहबान भी कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है, आपको असेंबली में जाने का मशवरा भी दे रहे हैं, इदारों के डिफाइंड रोल और अपने हुदूद में रहकर किरदार अदा करने की भी बात हो रही है, लेकिन खान साहब अपने जलसों में अलल ऐलान इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि वो इंटरवीन करें और वो हुकूमत को हटाएं ताकि आपका इक़्तिदार आपको वापस मिल सके या इलेक्शंस हो सकें। बिलफर्ज इदारे आपकी बात मान लेते हैं, आपका मुतालबा मान लेते हैं, तो फिर इस बात की क्या गारंटी कि आप इक़्तिदार में आके हर इदारे का रोल डिफाइन कर पाएंगे और फिर हर इदारे को अपनी हद में रख सकेंगे? पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की सियासत में। इससे कोई आप हो सकता है आप टीवी पे ना कहना चाहें, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है पाकिस्तान में किसी को भी कि एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तानी सियासत में, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन है। फिलहाल हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें जितने जल्दी हो सके। इस रोल को देखते हुए खान साहब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाकिस्तान बचाने के लिए। देखें, पाकिस्तान डूब रहा है। ये जो 14 जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये भी कोई खुद से नहीं रातों रात इकट्ठे हो गए। ये तो एक दूसरे का पेट फाड़ के वो पैसा निकालना था, वो गला काट के उनको रोड पे घसीट रहे थे। वो मौलाना फजलुर रहमान कुछ और कह रहे थे, कहीं की रात कहीं बज रहे थे। तो अचानक से ऐसे सारे इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो रिजीम चेंज के जरिए निकाल दी गई। तो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो तो बड़ी साफ बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका काम है मुल्क बचाना, मुल्क इस वक्त डूब रहा है, आप मुल्क बचाने के लिए काम करें, जो आपको सही लगता है वो करें। इमरान इस्माइल साहब, खान की अहम मुलाकातों की खबरें काफी हफ्तों से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आप हो गए, असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ना तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं। शेख रशीद साहब पिछली मुलाकातों की तस्दीक भी करते हैं, आने वाली मुलाकातों के हवाले से पेशगोइयां भी करते हैं। क्या कोई राब्ते चल रहे हैं इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के? ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अगर बैकडोर राब्ते चल रहे होते हैं और कोई चीज सेटल हो रही होती है और सारा कुछ होता है, तो खान साहब ये जो अपने जलसे मुतवातिर तरीके से कर रहे हैं, जो अवाम से अवामी राब्ते में वो जा रहे हैं, जो अवाम पे भरोसा वो बार बार अपना दिखा रहे हैं, इसमें आपको नजर आता है कि ये मामला ऐसे नहीं है। बारकैफ मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अल्लाह के बाद अपनी अवाम पे भरपूर भरोसा रखते हैं और उनको यकीन मोकम है कि इलेक्शन कराएंगे, जैसे भी हालात में इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल भी जिक्र किया था अपनी गुफ्तगू के आगाज में साग डार साहब की वापसी के हवाले से। अब तस्दीक तो हो चुकी है, वो अक्टूबर में वापस आ रहे हैं। फिर हमने देखा नैब रेफरेंसेस में जो नैब कवानीन में तरामीम है, रेफरेंसेस में रिलीज भी सामने नजर आ रहे हैं। अभी भी क्या आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत अमरीकी ईमा पर इक़्तिदार में आई और आपकी हुकूमत गिराई गई और कोई बैरूनी साजिश मुलव्वस थी? कि अभी भी आपका ये बयानिया स्टैंड करता है? ये सवाल तो आपका बनता इसलिए नहीं है कि आज ही इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि अगर आप साइफर के ऊपर तहकीकात कराएं तो हम असेंबली में वापस जाने के लिए तैयार हैं। ये मैंने टीवी पर ही देखा, भी मेरी खान साहब से कोई बात नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि वो जो समझते हैं, जो अवाम को बता रहे हैं, उस पर यकीन भी रखते हैं कि वो आपसे कह रहे हैं कि आप तहकीकात कराएं तो हम ये इतना बड़ा स्टेप बैक लेने के लिए तैयार हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इबहम रह जाता है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो उस पर यकीन भी रखते हैं और उन्हें बल्कि यकीन मौका में उन्हें कि ये सारा जो ड्रामा था ये रचाया गया था। जाहिर है कि ड्रामा इसलिए रचाया गया था कि ये इमरान खान, ये जो खुर्रम दस्तगीर है, उन्होंने भी कहा था कि जी अगर इमरान खान को कुछ महीने और दे देते तो ये 100 जज लगाते नैब अदालतों के, ये हम लोगों को फंसा देते, गर्दन तक हम फंस जाते और 15 साल आगे आने वाले भी इमरान खान ही हुकूमत करते। तो इनका खौफ तो ये था सारा, इसी खौफ के ऊपर इन्होंने काम किया है। यही इनकी डील है। ये सारे इन्होंने आते साथ ही तबाहियाँ फेरी हैं, जो इन्होंने रेफरेंसेस वापस किए हैं, नैब को ख़त्म किया इन्होंने तो बर्बाद करके रख दी। खुली छुट्टी है। अब जिधर आप 100 रुपए में काम होता था पाकिस्तान में, वहाँ अब 1000 रुपए में काम हो रहा है। खुल के पैसे मांग रहे हैं और साथ ही क्योंकि हर वजीर को और हर उसको पता है, ब्यूरोक्रेट को भी जो खराब है यानी जो करप्ट है, उन्हें ये पता है कि ये मालूम नहीं कि हम 2 दिन हैं यहाँ पे कि 2 महीने हैं, ये मालूम नहीं। लिहाजा इमरान इस्माइल साहब जो पीएम के खौफ का जिक्र किया था, क्या अब ये खौफ आपको लाहक नहीं है कि अगर इनको अब कुछ महीने दे दिए गए और इन्होंने तयनातियां तकर्रियां कर दी तो फिर आपका आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन जीतकर इक़्तिदार में आना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए अब आपकी तहरीक ने मोमेंटम पकड़ लिया ज्यादा? कोई ऐसा खौफ नहीं है, हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरिट पर फैसला हो। हम चाहते हैं कि कोई करप्ट, कन्विक्टेड, एब्सकॉन्डर, तुरूर,
ये फैसला ना करे। यही खान साहब ने कहा था कि ये लंदन में जाके मशावरत कर रहे हैं, तो ये तो सीक्रेसी एक्ट के ऊपर सरासर उसके खिलाफ वर्जी है। सीक्रेसी एक्ट के ऊपर जो ओथ है उसके खिलाफ वर्जी है। ये कैसे जाके एक एब्सकॉन्डर से मुशावरत करें, भले ही इनका भाई क्यों ना हो, भले इनकी पार्टी के चेयरमैन क्यों ना हो, एब्सकॉन्डर है, वो कन्विक्टेड है, उससे जाके कैसे एक कन्विक्टेड आदमी जो पाकिस्तान आ नहीं सकता वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है कि आने वाले वक्त में हमारी आर्मी का चीफ कौन हो। इमरान साहब, आखिर में जरा हमें ये बता दीजिएगा कि अगर आपके ये जलसों, एहतजाज और लॉन्ग मार्च की कॉल और लॉन्ग मार्च भी हो जाता है, उसके बावजूद भी हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती अगली इलेक्शंस के या साइफर की तहकीकात के, तो फिर आपका अगला लहमल क्या होगा? हमने कभी ये मुशावरत की नहीं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। हम जब जाते हैं, अंदर घुसते हैं, तो बस इसी यकीन के साथ जाते हैं कि ये बैटल हमारी है और हम इसे जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। पॉजिटिव एंगल के ऊपर हम ये काम करते हैं। नेगेटिव जो उसके साइड्स हैं उसको हम कंसिडर कभी नहीं किया हमने। तो इंशाल्लाह इस बार भी हम एक भरपूर ताकत के साथ जा रहे हैं, यकीन के साथ जा रहे हैं, अपने अल्लाह पे यकीन के साथ जा रहे हैं कि हम हक और सच की जंग लड़ रहे हैं और हम इसमें कामयाब हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे और पीटीआई के मौके से हमें आगाह करें। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पर मजीद बात भी करेंगे, हुकूमती रद्द अमल भी क्या होगा, दीगर मामलात भी हम पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।